ओके, तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 35 से 40 मिनट लगातार पढ़ाई होगी। उसके बाद हम आप लोगों को अभी म्यूट करेंगे, उसके बाद फिर अनम्यूट करके आप सबका क्वेरी लेंगे वन बाय वन। ओके सर। ओके, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक आपको बता दिया था, एल्गोरिथम और सूडो कोड के बारे में डिस्कस हो गई थी। ठीक है, ओके। और इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेके है। ठीक है, और इस सब का इम्पोर्टेंस, ये मैनुअल वर्क है। मैनुअल वर्क मतलब ये कॉपी पे किया जाता है। जो भी दिमाग में आइडियाज आता है, उस आइडिया को पहले कॉपी पे लिखने का ये सब तरीका है, एल्गोरिथम। ठीक है, और उसको लिखने के लिए जिस कोड का इस्तेमाल, जो कॉमन इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम लोग सूडो कोड कहते हैं। ठीक है, अभी हैंड रेज किसी को नहीं करना है, पहले एक सुन लेना है 35 से 40 मिनट। उसके बाद 15 से 20 मिनट का वक्त देंगे आपको क्वेरी करने के लिए, वन बाय वन, जितने क्वेरी संभव होगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो मैंने पिछले क्लास में बताया, ठीक है, इसका कंप्यूटर से कोई डायरेक्ट लिंकअप नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एल्गोरिथम बना लिए तो कोई प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यानी एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, लेकिन एल्गोरिथम, ठीक है, एक प्लानिंग जरूर है। यानी जो प्लान मेरे दिमाग में आया, ठीक है, उस प्लान को मैंने सही तरीके से एल्गोरिथम के रूप में कॉपी में लिख लिया है। तो अगर किसी प्लान को सही तरीके से एल्गोरिथम बना के अगर हम कहीं लिख के रखे हैं, तो जब हम कंप्यूटर में किसी लैंग्वेज के द्वारा उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम बनेगा, इस एल्गोरिथम को देखते हुए, समझते हुए, वो प्रोग्राम भी एक ही बार में सही होगा। उसमें गलती की गुंजाइश क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग और आइडियाज लगाते हैं। ठीक है, जैसे फिल्म बनती है, हम लोग फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं। ठीक है, फिल्म कैसे बनती होगी? कुछ लोग जानते होंगे। फिल्म बनने से पहले फिल्म की कहानी लिखी जाती है। ठीक है, जो कहानीकार हैं वो कहानी सोचते हैं, ठीक है, और फिर कहानी लिखते हैं। ओके, और कहानी लिखने के बाद खुद भी कहानी पढ़ के समझते हैं और दूसरों को भी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, भाई मैंने ये कहानी लिखा है। जब कहानी दूसरों को पसंद आने लगती है, या दूसरों को लगता है कि इस कहानी में यहाँ यहाँ दिक्कत है, अगर इसको ऐसे चेंज किया जाए तो कहानी और अच्छी हो सकती है। ठीक है, जो कहानीकार है, ठीक है, यानी जो स्टोरी मेकर है, राइटर जो है, ठीक है, जब दूसरे के सुझाव को फॉलो करता है तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ, ये सामने वाला ठीक बोल रहा है, अगर इस कहानी में हम ये बदलाव डालें तो और कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से पढ़ते, सुनाते हुए फाइनली वो अपने एक बेहतर कहानी की ओर चला जाता है और एक बेहतर कहानी उसको मिल जाती है। अब उसके बाद उस बेहतर कहानी को, ठीक है, वो प्रोड्यूसर के पास सुनाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर को कहानी पसंद आ जाती है, वो फिनांस करने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, इस कहानी पे एक मूवी बनेगी।
ठीक है। यानी ये जो प्लानिंग है एल्गोरिथम, वो कहानी लिखने वाला प्लानिंग है। कहानी जो लिख रहा है राइटर, वो प्लानिंग है एल्गोरिथम का। ठीक है। तो एक सही कहानी अगर हम लिख के रख दिए हैं तो ऑब्वियसली फिल्म भी अच्छी ही बनेगी। ठीक है। तो एल्गोरिथम का काम क्या है? कहानी लिखना। कहानी लिख देने से, ठीक है, किताब बना देने से, कॉपी बना देने से फिल्म नहीं बन जाती है। उसके बाद हमको अगले स्टेप की तरफ जाना होता है। ठीक है। लेकिन ये तय है कि अगर कहानी अच्छी है, लिखी हुई है, तो इस कहानी को फॉलो करके जब हम मूवीज बनाएंगे तो वो मूवीज भी अच्छी होगी। क्लियर? अब लिखने के बाद क्या करता है प्रोड्यूसर? फाइनेंस के लिए तैयार हो जाता है तो क्या हो जाता है? सीधे मूवी स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है, एक्टर का, एक्ट्रेस का, ठीक है, विलेन का, और जो भी और भी कैरेक्टर्स हैं उस कहानी में, उस कैरेक्टर्स के आधार पे, ठीक है, एक्टर्स एक्ट्रेस का चुनाव होता है कि किनको मूवीज में लिया जाए, कौन इस कैरेक्टर के लिए फिट बैठेंगे। ठीक है। जब सारा चुनाव हो जाता है तो चुनाव करने के बाद सीधे एक्टर को बुला लिए और एक्टिंग कराने लगे, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है। हर एक्टिंग, हर किसी पर्टिकुलर सीन को करने से पहले उसका रिहर्सल होता है। ठीक है, रिहर्सल होता है। ठीक है। जब रिहर्सल ओके हो जाता है, ठीक है, देन आफ्टर, ठीक है, मूवी के जो सीन है वो फिल्माई जाती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि फिल्म बनाने से, यानी कि मूवी को सीन करने से के पहले कितने स्टेप्स हैं? तो 2 स्टेप है। पहले तो कहानी, और उसके बाद कहानी के बाद रिहर्सल, देन आफ्टर, ठीक है, आपका शूटिंग होगा। यानी इसके पहले 2 स्टेप्स हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग करने से पहले, एक प्रोग्राम लिखने से पहले, पाइथन के एक प्रोग्राम लिखने से पहले, सी के एक प्रोग्राम लिखने से पहले, जावा में एक प्रोग्राम लिखने से पहले भी हमें इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स एल्गोरिथम का है, जो आपको बता दिया गया है। ठीक है। अब जब एल्गोरिथम तैयार हो जाएगा तो दूसरा स्टेप जो है वो है कि इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे दें। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब रिहर्सल क्या है? एक तरह का, ठीक है, पिक्चराइजेशन ही है। तो इस चीज का जो हमने बातें लिख के की हैं, जैसे हमने आपको एल्गोरिथम इसमें बताया था कल कि भाई चाय बनने का बताया था ना, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब बताया था आपको, एवरेज। ठीक है। तो ये जो बातें लिखी हुई हैं, एक सेंटेंस के मैनर में लिखी हुई हैं, ठीक है, इनको एक पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करें। क्यों करेंगे? क्या लिखी हुई बातों से हमको समझ में नहीं आ रहा है? हम क्यों इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? क्या फायदा है? ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल्स उठाते हैं। लेट सैमसंग जो है, ठीक है, एक नया फोन लॉन्च की है अभी, शायद F42 करके एक लॉन्च की है, लेटेस्ट मोबाइल है। ठीक है। तो मान लीजिए कि सैमसंग एक नया फोन लॉन्च करे और उस फोन के बारे में वो सारा चीज आपको लिख के बताए कि हम एक F42 फोन लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। इसमें 6.4 इंच का स्क्रीन होगा। ओके। इसमें फ्रंट कैमरा इतने मेगापिक्सल का होगा, जो टॉप में राइट हैंड साइड में लगा होगा। ठीक है। पावर बटन राइट हैंड साइड में है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है। माइक नीचे, ये सब लिख के बातें हैं। ठीक है। ओके। और फोन में ये सेंसर्स हैं। ठीक, ये सब लिख, तो जब लिख के बताएगा तो जो F42 फोन है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम सब के पढ़ने से उसके बारे में एक अलग अलग एग्जाम्पशन आएगा जी। ठीक है, स्क्रीन तो 6.4 का होगा, लेकिन पता नहीं उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, चौड़ा कहीं ज्यादा होगा कि कम चौड़ा होगा। ठीक है, 6.4 इंच का है तो एमोलेड है कि नहीं है। ठीक है। ओके। माइक है तो माइक कहां पे दिया हुआ है? ओके। फ्रंट कैमरा किधर है? लेफ्ट साइड में। फ्रंट कैमरा तो दिया गया है कि 40 मेगापिक्सल का है। टॉप में है तो किधर है?
लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो लोग अलग अलग एजम्पशन क्रिएट कर लेगा। कोई समझेगा कि लेफ्ट हैंड में होगा, कोई समझेगा कि राइट हैंड में होगा, ठीक है, कोई समझेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आया होगा, नॉच बन के आया होगा, ठीक है, तो अलग अलग एजम्पशन है। ओके, तो जो कंपनी है जब कोई नया फोन लॉन्च करती है तो वो लिख के नहीं लॉन्च करती है, ठीक है, जब कोई नया फोन लॉन्च करती है तो वो लिख के नहीं लॉन्च करती है कि भाई हम ये लॉन्च करने वाले हैं और ये आपका फोन है, वो लिख के नहीं करती है। वो क्या करती है कि फोन का एक पिक्चर बनाती है, ठीक है, और पिक्चर बनाने के बाद कुछ उसके बारे में लिख देगी। फोन है F42 सीरीज है, 6.4 इंच है, ठीक है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 776 प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, ओके, 5000 मेगाहर्ट्ज का बैटरी है, कुछ लिटरेचर लिख देगी और बाकी फोन का एक पिक्चर वहां पे बगल में रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है, और होर्डिंग के द्वारा, बैनर के द्वारा, ठीक है, आपको शहर में रिप्रेजेंट करवाएगी। अब जैसे ही एक बार आप देखते हैं बैनर को, होर्डिंग को, आप समझ जाते हैं कि ओ दिस इज F42, ऐसा ही देखने में लगेगा। अब जितने लोग उसको देख रहे हैं सबके दिमाग में एक ही इमेज बैठ रहा है, ठीक है, और जब आप खरीदने जा रहे हैं तो जो इमेज आपके दिमाग में बैठा हुआ है वही आपको मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पिक्चर। यानी पिक्चर क्या है कि लिखी हुई बातों को पढ़ के समझने से बेहतर है कि पिक्चर देख के, ठीक है, यूजर समझ जाए, ठीक है। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पिक्चर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इन्हीं एल्गोरिथम में ये जो लिखी हुई बातें हैं, ठीक है, अगर इन लिखी हुई बातें को हम पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो समझने में, ठीक है, इससे बेहतर वो पिक्चर वाला हो जाएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हर लाइन को पढ़ना होगा और उसको देख के ही हम समझ जाएंगे कि कहाँ इनपुट हो रहा है, कहाँ आउटपुट हो रहा है, कहाँ जोड़ हो रहा है, कहाँ घटाव हो रहा है, क्योंकि उसमें ऐसी फैसिलिटी है, उसके लिए वो पिक्चर दे रहा होगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होता है वो भी मैनुअल स्टेप है, वो भी कॉपी पे ही करते हैं, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट में बढ़ने से पहले ये प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम में, ठीक है, ये 5 चीज एसोसिएटेड होता है, जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और एक हो गया कंट्रोलिंग। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, उस सोच में ये 5 चीज ही मिलेंगे हमको, ओके। और जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो इन्हीं 5 चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, गो टू, हम लोग चलते हैं फ्लो चार्ट पे, ठीक है। ये देखिए यहां आ गए फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या है कि इट इज अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स रिटन इन एल्गो, ठीक है। जो स्टेप्स हम एल्गोरिथम में लिखे हैं उन्हीं को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसी को हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। अब जो हम एल्गोरिथम में लिखे हैं, ठीक है, वो अभी पिछले बार जो बताए हैं प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज में कि वो 5 ही चीज से आधारित होगा, इनपुट से रिलेटेड होगा, आउटपुट से रिलेटेड होगा, प्रोसेसिंग से रिलेटेड होगा, स्टोरेज से रिलेटेड होगा या कंट्रोलिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है, ओके। तो उन चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्या हम कोई भी पिक्चर बना देंगे, ठीक है? तो कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे होगा, कोई भी पिक्चर कैसे बना दीजिएगा, कुछ फिक्स्ड पिक्चर होंगे, उस पिक्चर का एक मतलब होगा, उस मतलब के आधार पे हम वो पिक्चर पिक करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि फ्लो चार्ट जो है वो कई तरह के सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पिक्चर प्रोवाइड करता है जिनको हमें समझना है और उन्हीं का इस्तेमाल करना है। इसमें जो वो पहला पिक्चर देता है इसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, यानी कहता है कि पिक्चर की शुरुआत भी इसी से होगी और पिक्चर जब खत्म होगा, यानी किसी एल्गोरिथम को जब हम फ्लो चार्टिंग करेंगे तो वो शुरू भी इसी से होगा और खत्म भी इसी पे होगा, ठीक है।
अगर एल्गोरिथम में कोई स्टेप्स है जो इनपुट से लेने से है, मतलब हम वैल्यू उसमें डाल रहे हैं या किसी वैल्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो वो इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है वो इस पैरेललोग्राम बॉक्स में जाएगा, जिसे हम इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है। थर्ड, जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स या समवेयर इट इज ए स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, प्रोसेस बॉक्स इसको कहते हैं या स्टोरेज बॉक्स कहते हैं। अगर कोई वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, लाइक a इज इक्वल टू 12, या हम लिख रहे हैं c इज इक्वल टू a प्लस b, तो प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम हम किस बॉक्स के अंदर करेंगे, रखेंगे? प्रोसेस बॉक्स के अंदर रखेंगे। ठीक है। कहीं कहीं पे हमें डिसीजन लेने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि भाई अगर ये चीज, ये कंडीशन सही हो जाए तो ये काम करो, ये कंडीशन गलत हो जाए तो ये काम करो। ठीक है, तो वहां पे हम एक डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं जिसे डिसीजन बॉक्स कहा जाता है। ओके, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इधर जाके काम करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो इधर जाके काम करेगा, यानी एट ए टाइम कोई एक ही वर्क करेगा। ठीक है, दोनों नहीं करेगा। ओके, और ये नेक्स्ट जो पिक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लूप बॉक्स। अगर किसी चीज को बार बार रिपीट कराना है, ठीक है, एक ही लिखा हुआ चीज है उसको 10 बार रिपीट कराना है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम बार बार इस चीज से रिपीट करा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लूप बॉक्स। और ये एक लाइन है, सीधी, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कर्व्ड है, इसको हम लोग कहते हैं डेटा फ्लो लाइन, यानी एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर से जोड़ने का काम ये करता है। और एक लास्ट स्टेप है जिसको हम लोग कनेक्टर कहते हैं। अगर एक पेज भर जाए, किसी एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट बनाते समय एक पेज भर जाए और उसकी कंटिन्यूटी हमको दूसरे पेज में करनी हो, तो उसको हम लोग एक पेज को दूसरे पेज से हम किससे जोड़ते हैं? कनेक्टर से जोड़ते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो कि पहला पेज किसी और एल्गोरिथम का है, दूसरा पेज किसी दूसरे एल्गोरिथम का है। कनेक्टर हमको बताएगा कि नहीं, जो पहला पेज में देख रहे हैं वो एक ही एल्गोरिथम का पार्ट है, और जो दूसरा पेज में आप देख रहे हैं वो भी उसी एल्गोरिथम का पार्ट है। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस अबाउट द फ्लो चार्टिंग। तो ये दूसरा हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हैंड रेज अभी नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं कि सबको मौका दूंगा मैं, उसके बाद हैंड रेज करके हम लोग काम करेंगे। जैसे 2 नंबर को हमको जोड़ना है, ठीक है, तो 2 नंबर के जोड़ने का हम लोग एल्गोरिथम बनाया भी थे। यहाँ पे देखिए 2 नंबर के जोड़ने का एक एल्गोरिथम आपको बताया गया था, सम ऑफ 2 नंबर्स। क्या लिखे हैं यहाँ पे? टेक फर्स्ट नंबर इन ए, टेक सेकंड नंबर इन ए। तो ये दोनों लाइन स्टेटमेंट क्या है? इनपुट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इनपुट से रिलेटेड है। तो अब देखिए इसमें हम गए हैं यहाँ पे, तो क्या कह रहा है कि स्टार्ट से शुरू किए और यहाँ एक इनपुट बॉक्स ले लिए और उसमें इनपुट टू ए कोमा बी किए। हम एक इनपुट बॉक्स में एक से ज्यादा इनपुट को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो वहां 2 लाइन लिखे थे उसको हम एक ही लाइन में यहाँ दिखा दिए, इनपुट टू ए कोमा बी, मतलब 2 वैल्यू डालिए, पहला वैल्यू ए में जाएगा, दूसरा वैल्यू बी में जाएगा। उसके बाद हम इसको दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो वहां जोड़ने के लिए आप क्या किए थे? यहाँ देखिए टेक सी बराबर ए प्लस बी लिए थे। ठीक है, तो यहाँ क्या किए? लेट सी बराबर आपने क्या किया? ए प्लस बी किया। तो चूंकि ये प्रोसेसिंग हो रहा है तो इसलिए प्रोसेस बॉक्स लिए, रेक्टेंगल बॉक्स, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अब हमारा रिजल्ट सी में आ चुका है। ठीक है, तो इसको स्क्रीन पे दिखाना होगा, मतलब इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो कहता है रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से, चूंकि यही इनपुट बॉक्स है तो यही आउटपुट बॉक्स है, यही बॉक्स बनाएंगे दोबारा और इसमें लिख देंगे डिस्प्ले सी। मेरा काम हो गया। तब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इस फ्लो चार्ट को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। जिससे हम स्टार्ट करेंगे उसी से क्या करना होगा? स्टॉप करना होगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक थिंग बिहाइंड द फ्लो चार्टिंग। अब मैं थोड़ा आपको आपकी क्वेरी में 1 by 1 कर रहा हूं। हैंड रेज आप कर लीजिए और इतने से पहले मैं क्वेरी ले लूं। ठीक है, सिकंदर चौहान, हाँ बोलिए सिकंदर चौहान। Yes, sir. Sir, please define again data flow line and connector, sir. अच्छा, डेटा फ्लो लाइन और कनेक्टर। यहाँ Connector, yes, sir. ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ना, इसमें इस बॉक्स को इस बॉक्स से मिलाने के लिए एक लकीर खींचे,
खींचे ना, यस यही लकीर जो है ना ये डेटा फ्लो लाइन है। फिर यहां से यहां लकीर खींचे तो ये बता रहा है कि जो वैल्यू इनपुट हुआ वो वैल्यू अब चल के जा रहा है यहाँ पे क्या होने, प्लस होने, क्या होने, प्लस होने। ठीक है, फिर बता रहा है कि प्लस होके रिजल्ट सी में स्टोर हो गया है, अभी ये सी चल के जा रहा है यहाँ पे क्या होने, डिस्प्ले होने। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन को ही हम लोग डेटा फ्लो लाइन कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें हमने कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, आगे हम आपको कनेक्टर वाला भी बता देंगे। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, दूसरा है उज्जवल कुमार। हाँ जी उज्जवल कुमार। सर ये मतलब ऐड किससे किया सर, मतलब 2 नंबर को, ये समझ नहीं आया सर। हाँ सर ये मतलब 2 नंबर को ऐड कैसे करेंगे? अच्छा, आपको एल्गोरिथम पिछले वाला में बताया था नहीं, ये वाला यहाँ 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, पहले तो 2 नंबर चाहिए। यस सर। पहला नंबर आप जो देंगे वो किस में हम स्टोर कर रहे हैं, ए में। अरे ए क्या है, वेरिएबल, मैथ में पढ़े हैं ना, वेरिएबल बोलते हैं, चर अचर पढ़े हैं ना। तो पहला नंबर जो भी आप देंगे अगर हम फिक्स करके मान लेंगे तो हमेशा आप ही का दिया गया जो नंबर होगा वही हर बार रिजल्ट आएगा। तो ऐसा कोई थोड़ी हम प्लान करते हैं कि सिर्फ आप ही के दिया हुआ वैल्यू ऐड करें, मेरा दिया हुआ वैल्यू ऐड ना करें। ठीक है, तो ये कहता है कि नहीं, आप एक बार में कोई भी वैल्यू दीजिए, मैं उस वैल्यू को किसमें स्टोर कर लूंगा, ए में। फिर आप दूसरा वैल्यू दीजिए, मैं उसको किसमें स्टोर कर लूंगा, बी में। तो मान लीजिए मैंने अभी इस बार मैंने इसको दिया 2, इसको दिया 3 समझने के लिए। ओके, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये 2 और 3 को जोड़ा तो सी क्या हो गया, 5 हो गया। और डिस्प्ले हम करेंगे सी को तो क्या मिलेगा, 5। अब मान लीजिए अगली बार में ये एग्जीक्यूशन मोड में है, मान लीजिए ये अभी एल्गोरिथम है, ये तो रन नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए कि ये अगली बार में एग्जीक्यूशन मोड में आ गया, तो फिर से हमसे मांगेगा कि आप, ठीक है, हमको पहला नंबर दीजिए, वो जाएगा ए में, आप हमको फिर दूसरा नंबर दीजिए, वो जाएगा बी में। ठीक है, और फिर मान लीजिए पहला नंबर आपने 5 दिया, दूसरा नंबर आपने 10 दिया, तो इस बार 5 और 10 को जोड़ेगा, सी क्या हो जाएगा, 15 आ गया। यानी आप इस एल्गो को जितने बार अटेम्प्ट करते हैं उतनी बार आपको हमेशा 2 नंबर देना होगा, और जो देंगे उसी का जोड़ ये दिखाएगा। पॉइंट क्लियर? ऐसा नहीं समझना है कि एक बार अटेम्प्ट किए और जिंदगी भर वही रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे चीज हमको बनाना भी नहीं है, हमको ऐसा चीज बनाना है, ठीक है, कि हम उसे बार बार अटेम्प्ट करें और बार बार अटेम्प्ट करें और उसको बार बार अलग अलग नंबर दे, ताकि वो मेरे को अलग अलग नंबर पे ऑपरेशन करके बताए। ठीक है, अब एक हम मार्केट में कैलकुलेटर खरीद के लाए, वो कहेगा कि हम 100 और 200 का नंबर जोड़ के बताएंगे, हमेशा रिजल्ट आपको 100 और 200 पे मिलेगा, आप कंप्यूटर परचेज कीजिएगा कि ये क्या जरूरत है 100 और 200 का हमको जोड़ करना। अरे भाई, हम जो नंबर देंगे वो नो कैलकुलेटर जोड़ना चाहिए। तो जब जब हम कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं, जब जब उसको नया नंबर देते हैं, वो नए नंबर का जोड़ दिखाता है। ठीक है, तो हमारा एल्गोरिथम भी उसी कैलकुलेटर की तरह होना चाहिए कि ऐसा बने कि जब भी हम इसको नया नया वैल्यू दें, जितनी बार भी नया नया वैल्यू दे, ये नए नए वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कराए। ठीक है, ये लिखा हुआ चीज है, और इसी लिखी हुई चीज को जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है, और इसी को हम लोग कह रहे हैं फ्लो चार्ट। मतलब वो कह रहा है कि पहला काम ये कीजिए और दूसरा काम ये कीजिए, और जब ये दोनों काम हो जाए तब जाके पाइथन में आप प्रोग्राम ही लिखिए, तो जो प्रोग्राम आप लिखेंगे उसमें गलती की संभावनाएं काफी कम होगी और प्रोग्राम एक ही बार में सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहित कुमार। मैं क्या बताएं थे, थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन की। नहीं, लेट से क्लास, आपको लेट से क्लास क्यों ज्वाइन की, आपको कोई मना किया था? नहीं सर, थोड़ा लेट हो गया। तो कुछ नहीं बता रहे थे, एल्गोरिथम पहले दिन समझाए थे पिछले क्लास में, एल्गोरिथम को समझाते हुए हम बढ़ गए और चले आए फ्लो चार्ट पे। यानी कि जो एल्गोरिथम में हम लिखे हैं, इंग्लिश में जो लिखे हैं, उस लिखी हुई बातों को, ठीक है, पिक्चर में कैसे हम दिखाएं।
ठीक है, तो ये सब पिक्चर है जो फ्लो चार्ट में दे रहा है। ठीक है, तो वो बताए हैं अभी कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से पिक्चर आते हैं। तो अभी इसके पहले हमने बताया कि इसमें कई तरह के पिक्चर आते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप, यानी फ्लो चार्ट जब भी शुरू होगा इससे होगा। इसमें इनपुट या आउटपुट दोनों में से किसी का भी काम हो सकता है। इसमें जोड़ घटाव गुना भाग जो कुछ भी प्रोसेसिंग करना है, स्टोरेज करना है, वो सब इसमें होगा। कोई अगर डिसीजन हमको लेना है इफ एल्स का, कि इफ अगर ये चीज सही हो तो ये करो, नहीं तो ये करो, तो वो काम इसमें होगा। ठीक है, अगर लूप कंटिन्यूटी में दिखाना है तो ये वाला इस्तेमाल होगा, इसको लूप बॉक्स बोलते हैं। और अगर एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर से जोड़ना है कि भाई डाटा इससे निकल के यहाँ पे जा रहा है, इससे निकल के यहाँ पे जा रहा है, तो उस डेटा के फ्लो को हम लोग डेटा फ्लो लाइन से दिखाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। और लास्ट इज अ कनेक्टर। ठीक है, ये कनेक्टर है जो पेज को पेज से जोड़ने का काम करती है। तो कनेक्टर के बारे में हम लोग आगे करेंगे कोई फ्लो चार्ट लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बनाए हैं, यहाँ पे हम वही चीज दिखाए हैं आपको कि दो नंबर का एडिशन ऑफ टू नंबर्स, जिसका एल्गोरिथम ऑलरेडी यहाँ पे आपको समझाया गया है, ये वाला। इसी का हमको फ्लो चार्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट से शुरू किए। ठीक है, और यहाँ दो इनपुट लिखा है, टेक मतलब इनपुट, टेक लिखे इनपुट लिखे, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो दो इनपुट है तो दो बॉक्स बनाना चाहिए, लेकिन कहता है कि अगर दो बॉक्स एक ही जैसा है तो एक ही बॉक्स बना के दोनों का काम दिखा दीजिए उसमें। तो यहाँ पे लिख दिए इनपुट टू ए कोमा बी। ओके, उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हमें प्रोसेस बॉक्स की जरूरत है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स लिया है, रेक्टेंगल बॉक्स, और इसमें लिख दिए लेट सी बराबर ए प्लस बी। और उसके बाद हमको डिस्प्ले करना है, तो ये इनपुट के लिए है, जो बॉक्स इनपुट के लिए यूज होता है वही बॉक्स आउटपुट के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ वो बॉक्स बना दिए और इसमें लिख दिए डिस्प्ले सी। ठीक है, यानी ये रिजल्टेंट मेरा बन के आएगा सी। और उसके बाद फ्लो चार्ट मेरा एंड हो गया, तो लास्ट में लगा दिए स्टॉप, यानी बता रहा है कि एक एल्गो का स्टार्टिंग यहाँ से फ्लो चार्टिंग में हुआ और फ्लो चार्टिंग में एंडिंग यहाँ पे हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हर्ष। सर एक्चुअली वो डिसीजन और लूप के नीचे ब्रैकेट में इफ एल्स फॉर व्हाइल लिखे थे सर, हाँ, वो बताते हैं, वो बता देते हैं। ओके, वो बता देते हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इफ और लूप जो है ना, इफ जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, पहले तो इफ एल्स का इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं। ठीक है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रोग्राम जो है ना वो एक सीधी रास्ता की तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या है, एक सीधी रास्ता की तरह आगे बढ़ता है, प्रोग्राम का ये नेचर है। तो ये मान लीजिए ये घर है और ये कॉलेज है और ये एक रास्ता है जो आपके घर से कॉलेज तक जाती है। ठीक है, ओके, तो आप आंख बंद करके भी सीधे चले जाइए, आप घर से निकले और कहां पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए। ठीक है, आप आंख बंद करके भी चलिएगा तो कॉलेज पहुंच जाइएगा, एक ही रास्ता है, भूलने की भी बात नहीं है, और कहीं जाना भी नहीं है, दूसरा कोई मोटो ही नहीं है। घर से निकलना है कहाँ जाना है, कॉलेज, कॉलेज से निकलना है कहाँ जाना है, घर। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है और हर जगह ऐसा नहीं होता है। हर जगह ऑपरेशन इसी नेचर का मिले ऐसा नहीं होगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कि पर्सन घर से निकला, ठीक है, और यहाँ आगे जाने के बाद दो रास्ता जा रही है, एक रास्ता कॉलेज जा रही है और एक रास्ता सिनेमा मूवी हॉल में जा रही है। ठीक है, अब वो घर से निकला, अब यहाँ पे आके उसको डिसीजन बनाना होगा, घर से निकले हैं, अब कॉलेज चलें कि मूवी देखने चलें। मूवी नई नई आई है, रिलीज हो रही है, प्लान तो बना के कॉलेज के लिए निकले थे। ठीक है, लेकिन मूवी न्यू है इसलिए मूवी की तरफ चलो। तो जब वो मूवी की तरफ मुड़ेगा, सिनेमा हॉल की तरफ मुड़ेगा, तो कॉलेज छोड़ रहा है और मान लेते हैं उसने प्लान बनाया, ना ना मूवी तो फिर भी देख लिया जाएगा, भागा जा रहा है, पढ़ाई आज का लॉस हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, तो ये जब समय रहेगा ना, पढ़ाई से फ्री रहेंगे तब जाके देख लेंगे। ठीक है, तो वो क्या किया, कॉलेज की तरफ मुड़ गया, मतलब ये रास्ता छोड़ दिया। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके।
तो यहां पे एक रास्ता सीधी चली, लेकिन आगे आने के बाद रास्ते बदल जा रहे हैं, रास्ते कई हो गए, 2 हो गए, और हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इधर जाना है कि हमें इधर जाना है। ठीक है, तो यहां जो है ना एक कंडीशन है, वो हमसे पूछेगा कि क्या आप कॉलेज जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, ठीक है, तो वो भेज देगा इधर, इफ वाले की तरफ भेज देगा। हम कहेंगे ना, तो 2 ही रास्ता है, अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो इसका मतलब कि आप कहां जाना चाहते हैं, मूवी देखने जाना चाहते हैं, तो वो इस रास्ते में भेज देगा। ऐसा डिसीजन जहां पे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के बाद हमें ये डिसीजन लेना है, ठीक है, कि कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और कुछ ना हो। अगर ये एग्जीक्यूट हो तो ये ना हो, ये एग्जीक्यूट हो तो ये ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ए और बी 2 वैल्यू है और दोनों में हमको बड़ा जानना है। हमको पहले से थोड़ी पता है कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, नहीं पता है। तो हम एक डिसीजन बनाएंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। तो ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि ए ग्रेटर देन बी सही है, तो इसका मतलब ए बड़ा है, तो बी छोड़ना होगा। और ए ग्रेटर देन बी अगर गलत है, ठीक है, तो इसका मतलब ए छोड़ना होगा, बी को लेके जाना होगा। तो ऐसे वर्क में हमें इफ इल्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो इसके लिए हम लोग इफ इल्स का इस्तेमाल करते हैं। एल्गो में इफ इल्स इंडिफ लिखते हैं, ठीक है। जैसे एल्गो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड आउट बिगर। 2 नंबर में कौन बड़ा है, तो मान के चलते हैं कि हम पहला नंबर ए लिए और दूसरा नंबर को हम मान लिए बी। वैल्यू आप चाहे जो भी दें, और हमको बताना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे लगा दिए इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू होगा तो इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने ए में दिया है 2 और बी में दिया है 3, तो 2 ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स? सो इट्स फॉल्स। 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो फॉल्स हो गया। तो इसमें जाएगा और 3 को प्रिंट कर देगा। मान लीजिए कि आप ए में 3 दिए, बी में 2 दिए, तो 3 ग्रेटर देन 2, ट्रू, तो ट्रू हुआ तो आया और ए को प्रिंट कर दिया। तो जब ए प्रिंट होगा तो बी छूट रहा है, जब बी प्रिंट हो रहा है तो ए छूट रहा है। ठीक है, और ऐसी जरूरत हमको पड़ेगी ही पड़ेगी जब हम इस तरह के प्रॉब्लम को देखेंगे। किस तरह के प्रॉब्लम को? जो जहां पे हमको वैल्यू 2 है लेकिन उसमें से हमको बिगर निकालना है या स्मॉलर निकालना है, तो यहाँ पे हमको इफ और एल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये किनका क्वेश्चन था, जरा हैंड रेज कीजिए। तो हर्ष का। हाँ जी हर्ष, आपका क्वेश्चन था ये। यस सर, मेरा क्वेश्चन था सर। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, सो लेट्स मूव टू दी बाकी का भी क्वेरी लेते हैं। ठीक है, अगर इसी इफ को हमको फ्लो चार्टिंग करना है तो कैसे करेंगे? तो फ्लो चार्ट में जैसे कि बताएं कि इफ इल्स के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? डिसीजन बॉक्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे? डिसीजन बॉक्स का। डिसीजन बॉक्स का, ठीक है, डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे एक एग्जांपल हम कहीं ना कहीं दिए होंगे, उसको हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए दिया हुआ है ना यहाँ पे, बिगर इन 2 नंबर्स। तो स्टार्ट किए, 2 नंबर को इनपुट करा लिए, ए और बी में जो भी आप 2 नंबर दिए, पहला नंबर ए में है, दूसरा नंबर बी में है, लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ बड़ा बताना है। तो हम यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगाए एक ठो और चेक किए कि इफ ए ग्रेटर देन बी, मान के चले कि ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो भाई ए प्रिंट होगा, तो प्रिंट के लिए डिस्प्ले बॉक्स यहाँ पे बना दिए। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो बी डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहां से फ्लो लाइन दिखाएं कि अगर ए प्रिंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब मान लीजिए कि फॉल्स हो गया तो बी प्रिंट होके क्या हो जाएगा?
स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। ये जो एरो बना रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन था आपका लूप से रिगार्डिंग। ठीक है, लूप पे भी आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये देखिए लूप। तो लूप का काम क्या है? मान लीजिए कि एक एल्गोरिथम लिखना है, और एल्गोरिथम लिखना है कि हेलो 10 बार प्रिंट कीजिए। तो हम एल्गोरिथम लिखेंगे प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, ऐसे 10 बार लिखेंगे। क्या ये अच्छा तरीका लग रहा है? नो सर। तो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये तो Yes. कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था होता है कि लिखे एक बार और उसको रिपीट कितना बार कर दें? 10 बार। लिखे एक 10 बार हो जाए। और रिपीट कर दे 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना बार हम चाहें। नहीं। तो उस चीज को रिपीटेशन कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लूप की। ठीक है, जिसमें ये तो टाइप्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हेलो को 10 बार प्रिंट करना है तो एक लूप इस्तेमाल किए फॉर आई इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? 1 to 10 स्टेप। 10। ठीक है, और स्टेप 1 लिखा है, मतलब एक एक करके आगे बढ़ेगा। तो 1 से शुरू होगा और कितना तक चलेगा? 10 तक। और जितना जितना से शुरू करेगा जहां तक चलेगा, इसको क्या करता रहेगा? घुमाता रहेगा। तो 1 हुआ तो हेलो, फिर 2 हुआ तो हेलो, फिर 3 हुआ तो हेलो, 4 हुआ तो हेलो, 10 हुआ तो हेलो, 11 होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है इसमें? 10 है सर। 10 है। ठीक है, अब आप कहिएगा सर जरूरी है 1 to 10 ही रखे? नहीं रखिए, आप सेटिंग कर लीजिए 11 to 20। तो शुरू कहां से किया? 11 से, फिर 12, 13, 14 प्रिंट करता गया हेलो को, और जब 20 हो जाएगा तो प्रिंट करेगा हेलो। अगली बार 21 होगा, क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। रुक जाएगा। रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि 20 तक ही जाना है हमको। यस। ठीक है, ओके। कोई कहेगा कि सर 1 से 10 क्यों चलाएं? उल्टा भी तो चला सकते हैं। चला सकते हैं 10 to 1, लेकिन तब हमको लिखना होगा स्टेप क्या? -1। तो 10 से शुरू हुआ, हेलो प्रिंट किया, फिर 1 घट गया, 9 हो गया, हेलो प्रिंट किया, फिर 8 हो गया, ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। लेकिन 1 से घट के जैसे 0 होगा, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि 1 तक चलना है, 0 पे तो चलना नहीं है उसको। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर, आ रही सर। ठीक है, तो ये हो गया लूप बॉक्स। अब लूप बॉक्स में काम करने के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ हम बताए होंगे। हम लोग जाते हैं, लूप बॉक्स पे कुछ एग्जांपल्स होगा। देखिए ये 1 to 10, 1 to 100, मान लीजिए 1 to 100 प्रिंट करना है। ठीक है, तो क्या लिखे? स्टार्ट फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100। इसमें प्रिंट आई देख दिए, और इसको यहाँ पे ये वाला एरो बनाना होता है। ये बताता है कि ये जो लूप है इस स्टेटमेंट को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 1 हुआ, 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ चला गया। 2 होगा, 2 प्रिंट किया, फिर यहाँ चला गया। 3 हुआ, 3 प्रिंट किया, ऐसे 100 हुआ, 100 प्रिंट किया, फिर यहाँ गया। 101 हुआ, चूंकि इंड वैल्यू 100 तक है तो 100 वैल्यू 101 पे ये काम नहीं करेगा, तो सीधे कंट्रोल यहाँ है, स्टॉप करके बाहर निकल गया। स्टॉप। ठीक है, यस। ओके। अब है आपका हो गया क्वेरी। अब है एक है सुधांशु। हाँ जी सुधांशु। तो सर पूछना था सर, फ्लो चार्ट का पाइथन में यूज है ना सर, किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाइथन में? मेरे बाबू, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम ये हमारे लिए कॉपी पे करने वाला चीज है। इसका पाइथन से डायरेक्ट कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लान को एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में बना के अगर कॉपी में पहले से सही सही रख लेंगे, तो इसको देख के, इसको समझ के जब हम प्रोग्राम पाइथन में बनाएंगे, पाइथन को फॉलो करके, पाइथन को सीख के, तो उसमें गलती होने की संभावनाएं क्या होगी? कम से कम होगी, नहीं होगी। ठीक है,
हम ऐसा नहीं ना चाहते हैं कि हम पाइथन में बस दिमाग में प्लान बना लें और पाइथन में बैठ के काम करें और बार बार गलती आए। ठीक है, तो बार बार गलती आएगा तो बहुत समय ले लेगा। ठीक है, तो पता चलेगा कि हम किसी का काम लिए हैं और वो काम हम समय पे पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है कि पहले एल्गोरिथम कर लिया जाता है, फिर फ्लो चार्ट कर लिया जाता है और तब हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब आप जब पाइथन सीखिएगा तो हो सकता है कि आप कहिएगा सर हम तो सब दिमाग ही में प्लान आ जाता है, एक ही बार में बना भी देते हैं, बन भी जाता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, ऐसा हो जाता होगा, लेकिन हर काम छोटा नहीं होता है। ठीक है, हम जब बड़े बड़े कामों को करेंगे जहां की कोडिंग जो बड़ी बड़ी होगी, वैसे केस में अगर ये प्लान बना के हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो उन बड़े बड़े कामों को करने में हमसे बार बार क्या होगी, गलती होगी, बार बार क्या होगी, गलती होगी। तो आज आप सीख के जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, विप्रो में, टीसीएस में, एसेंचर में, इन्फोसिस में, ठीक है, माइंडट्री में, ओके, ऐसे कंपनीज में जब आप काम करेंगे तो वो सीधे आपको बैठा के प्रोग्रामिंग नहीं करवाती है। ठीक है, वो टीम बनाती है, एक टीम एल्गोरिथम बनाती है, उसके बाद एक टीम पहले जाके काम को समझती है, उसके बाद दूसरी टीम एल्गोरिथम बनाती है, तीसरी टीम फ्लो चार्टिंग करती है, तब चौथी टीम जो है उस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के आधार पे किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, प्रोग्रामिंग करती है। ठीक है, और चूंकि वो प्रोग्रामिंग करती है इनको फॉलो करके, ठीक है, तो गलती की संभावनाएं काफी कम होती है, समय से सॉफ्टवेयर बन जाता है और वो जिस कंपनी का प्रोजेक्ट लिए होते हैं उसको समय से हैंड ओवर कर देते हैं। ये रोल होता है इसका। क्लियर? ठीक है, तो इसको बताने का पर्पस ये है कि ये भले आपके कॉपी से जुड़ा हुआ चीज है, किसी लैंग्वेज से डायरेक्ट इसका कोई लगाव नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए ठीक है, सुधांशु का हो गया। नेक्स्ट है अर्पित। हाँ जी अर्पित जी। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, as you said, algorithm is a roughly representation of logical our ideas, and that is the graphical representation of algorithm. हाँ, So, sir, flowchart is nothing but a graphical representation of steps taken or written under algorithm. yes, sir. Will we represent this algorithm in Python coding or not? No. We can't represent. There is no facility provided by the Python regarding your algorithm or regarding your flowchart. ठीक है, हम Python में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसमें फ्लो चार्ट का कोई कंसेप्ट है। Yes, sir. ठीक है, बल्कि इस कंसेप्ट से हम किसको देखेंगे, पाइथन के प्रोग्राम को देखेंगे। हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को पढ़ के सीख के, ठीक है, हम Yes, किसको sir. देखेंगे, पाइथन के प्रोग्राम को देखेंगे। उल्टा नहीं होगा, ना कि हम पाइथन के प्रोग्राम में जाएंगे और वहां हम एल्गोरिथम बनाएंगे और वहां हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Yes, sir. ठीक है, कहानी लिख के फिल्म बनाई जाती है। ठीक है, फिल्म देखने के बाद तो कहानी समझी जाती है, थोड़ी कहानी दोबारा लिखी जाती है, फिर तो वही पुराना हो जाएगा। नहीं बात समझे? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वही बातें हैं। चलिए नेक्स्ट अर्पित का हो गया। सिकंदर Thank you, का, सिकंदर। Yes, sir. Thank you, sir, for giving me next opportunity, sir. I think, sir, we can present. I think we can perform looping statements by using diamond shape. For using No. clause, by using for clause. We can achieve the looping concept using diamond shape. ठीक है, we can achieve. Yes, sir. But now the recent era, ठीक है, in flow chart there is a new symbol is added that is already perform the role of the loop and that is called loop box. ठीक है, तो अगर हम डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर हम डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो लूप का काम हम उससे भी निकाल लेंगे।
लेकिन उसमें फ्लो चार्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेंथ, लंबाई चौड़ाई जो है फ्लो चार्ट की वो क्या हो जाती है, या सर, बढ़ जाती है। जबकि इस लूप बॉक्स को यूज करने में उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो दैट्स वाई यूजर ने ये रियलाइज किया है दिस इज मोर कन्वीनियंट देन यूजिंग द डायमंड शेप इंस्टेड ऑफ, ठीक है, यूजिंग द डायमंड शेप फॉर द लूप। ठीक है, तो लूप के लिए सर यस सर, सर ऑन अकाउंट ऑफ सर साइज वी यूज लूप शेप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टू रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फ्लो चार्ट वी आर यूजिंग द लूप बॉक्स। ओके, यस सर, दैट्स राइट सर, थैंक यू सर। ओके 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 ओके, सिकंदर का हो गया ये। अब नेक्स्ट है, ये किनका है, आई थिंक माला पांडे। हाँ बोलिए। यस सर। सर फ्लो लाइन और कनेक्टर में डिफरेंस क्या है? फ्लो लाइन और कनेक्टर में डिफरेंस क्या है, अच्छा वो वहां तक अभी तक बात रुकी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा पहले फ्लो चार्ट इसमें कोई खोजने की कोशिश करता हूँ जिसमें कनेक्टर मैंने किया हो या हुआ हो, तो मैं समझा दूं, उससे नहीं होगा तो बना के बताना पड़ेगा। ओके, नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अभी आपको हमने जो बताया वो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आपको बताया, ये वाला बताया, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम एज्यूम, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि just 1 minute, give me 1 minute. हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास एक पेज है और वो पेज ऐसा इतना ही बड़ा है, ऐसा मान के चलते हैं हम, जिस पे बना रहे हैं। ये ऐसे तो ये स्क्रीन का पेज है, काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वो इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा पेज है हमारे पास। ओके, और हमको इसी के अंदर फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ बना दिए क्या, जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लेंगे, बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा है, फिर बाद में आप कर लीजिएगा। माला पांडे, ठीक है, यहाँ स्टार्ट लिखें और यहाँ पे हम लूप बॉक्स बना दिए, ठीक है। ये लूप बॉक्स जो बगल में जो दिख रहा है, हम इस कनेक्टर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे 4i = 1 to 100 वट जो भी लिखा है वो लिख दिए। अब क्या है कि आगे के ये दो चीज इसमें अटेंगे नहीं, लेकिन बगल में यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे जगह है। तो अगला अगर मान लेते हैं प्रिंट वाला हम यहाँ बनाए, तो हो सकता है मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आया कि ये किसी और चीज का है, ये किसी और चीज का है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। ये तो छोटा है तो हो सकता है ना हो, इस तरह से बड़ा भी तो हो सकता है। तो एक कंफ्यूजन ना रहे तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा देते हैं, यहाँ देखिए, और इस कनेक्टर का एक नाम दे देते हैं, कुछ भी ABCD, ठीक है, और यहाँ से एक छोटा सा निकाल देते हैं। इसकी कंटिन्यूटी हम यहाँ दिखा देते हैं, फिर यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ क्या बना देते हैं A, और इससे एक लाइन खींच के यहाँ पे हम बना देंगे क्या, प्रिंट आई, और इसके साथ क्या लगा देंगे, स्टॉप। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। हम क्या बताने की कोशिश किए कि अगर एक पेज भर जा रहा है लेकिन फ्लो चार्ट अभी बाकी है, तो उस पेज के
पहले सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ या एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कनेक्टर का। किसका क्वेश्चन था? माला पांडे। माला, वेयर इज माला? माला, MAL। I'm not watching the Mala in the participant. Okay, no problem. हाँ है माला। Ask to unmute। हाँ जी माला, यस सर। तो ये समझ में आया? ये मान लीजिए एक ही पेज में बनते जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लिया कि एक पेज भर गया और हमको बाकी चीज किस पेज में ले जाना है? दूसरे पेज में। दूसरे पेज में ले जाना है, तो पहले पेज में इस तरह से बना के दूसरे पेज में दिखाते हैं, तो इसको देखने से ये समझ में आता है कि इस पेज का इस पेज के साथ क्या है? कंटिन्यूटी है, कनेक्ट है। यस सर। ठीक है, एक कनेक्शन है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कनेक्टर। ओके, चलिए माला का हो गया। दिलीप कुमार, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है दिलीप। हाँ बोलिए। Sir, I have a question. हाँ, Sir, what is your question? When I use diamond shape for true and false part, sir, then print only true या false? No, we can't. We can print the true or false, but we can also print whatever we want. ठीक है, हम जो चाहते हैं हम वो भी प्रिंट करा सकते हैं। हम चाहते हैं ट्रू फॉल्स प्रिंट हो तो वो भी करा सकते हैं। लेकिन ये जो काम करता है ना, ये ट्रू फॉल्स पे काम करता है। ये काम किस पे करता है? ट्रू और फॉल्स पे। जैसे अगर एक कोई डायमंड शेप है, लेट दिस इज योर डायमंड शेप, ठीक है, तो ये काम करता है ट्रू फॉल्स पे। यानी यहाँ कंडीशन है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए में एक वैल्यू दिए हैं 10 और इसको डायमंड बॉक्स में भेजें, और यहाँ एक कंडीशन हम बना दिए हैं कि ए ग्रेटर देन, ठीक है, 10, ठीक है, और यहां हम लिख दिए ट्रू और यहां लिख दिए हम फॉल्स। अब ये यहां पे आपको करना क्या है? आपको मर्जी है तो ट्रू प्रिंट कराइए, आपको मर्जी है आप किसी का नाम प्रिंट कराइए जरूरत के हिसाब से, यहाँ पे मर्जी है तो आप फॉल्स प्रिंट कराइए, यहाँ पे मर्जी आए तो किसी दूसरे का नाम आप प्रिंट कराइए। वो आपकी मर्जी है कि क्या करना आप चाहते हैं, ये वर्क है आपका, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ए में 10 आ रहा है, 10 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो ट्रू है। ट्रू कैसे होगा? 10 बड़ा होता है 10 से? इक्वल हो जाएगा सर। अरे भाई 10 बड़ा है 10 से, ये जो लिखा हुआ है ये सही है कि गलत है? सर 10 12 कैसे होगा 10 से? 10 बड़ा है 10 से, 10 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स होगा, इक्वल हो जाएगा सर। फॉल्स होगा, फिर इक्वल हम ये नहीं पूछ रहे हैं सर, फॉल्स होगा सर। फॉल्स होगा तो वो इस तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा। यस सर। अब इस तरफ बढ़ेगा तो आप क्या करा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि फॉल्स ही प्रिंट करो, आपकी मर्जी। आप कह रहे हैं नहीं फॉल्स मत प्रिंट करो, सोनी प्रिंट करो, आपकी मर्जी। आप कुछ और कह रहे हैं, 2 नंबर को जोड़ के प्रिंट करो, आपकी मर्जी। आप कह रहे हैं कि नहीं 2 नंबर को घटा के प्रिंट करो, आपकी मर्जी। वो तो आपको बनाना है कि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जैसे इसके पहले बिगर वाला था तो मैंने क्या है उसमें मैसेज दिया था कि अगर ए बड़ा है बी से तो ए, नहीं तो उसमें क्या लिख दिया था? बी लिखा था ना। तो यहां पे क्या होगा, इस पोर्शन में क्या होगा? ट्रू हो रहा है तो ट्रू ही होगा, रबी होगा, जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा, बिगर होगा, स्मॉलर होगा। ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या करना है। इसीलिए तो ये चीज आप यूज कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन सर, प्रिंट होने के बाद ट्रू पार्ट प्रिंट होगा या फॉल्स पार्ट प्रिंट होगा? तो हम कोई एक होगा। अगर फॉल्स हो गया तो ट्रू नहीं होगा, अगर फॉल्स हो गया तो ट्रू। अरे अभी बताए है ना कि घर से निकले, ठीक है, और एक चौराहा बना जहां 2 रास्ता जा रहा है, एक कॉलेज की तरफ जा रहा है और एक सिनेमा हॉल की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो तो आपको ना डिसाइड करना है
कि कहाँ जाना है, तो आपने डिसाइड किया कि नहीं कॉलेज की तरफ जाना है, तो इधर बढ़ गए, तो ये छूट गया। सर क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा सुनिए ना सर, उसके बाद हाँ बोलिए। सर बोले अगर प्रिंट होने के बाद ट्रू पार्ट प्रिंट होगा या फॉल्स पार्ट प्रिंट होगा, तो हम मालूम कैसे करेंगे कि सिर्फ तो ओनली आंसर वहां पर प्रिंट होगा ना, तो हम मालूम कैसे करेंगे कि ट्रू पार्ट प्रिंट हुआ या फॉल्स पार्ट प्रिंट हुआ है? अरे बाबा ये ही तो आपको सेट करना है। आप इसका इस्तेमाल तो आप अपने अनुसार न कर रहे हैं। आप इसको हर जगह थोड़ी इसका इस्तेमाल आप कीजिएगा, जहां पे डिसीजन लेना होगा वही ना आप कीजिएगा। 2 नंबर को जोड़ना है तो थोड़ी ही फिल्स लग जाएगा वहां पे, नहीं समझे? 2 नंबर को जोड़ना है तो वहां इसका इस्तेमाल थोड़ी करेंगे, लेकिन 2 नंबर में बड़ा कौन है वहां पे तो इसका इस्तेमाल करेंगे ना। 2 नंबर में छोटा कौन है वहां पे तो इसका इस्तेमाल करेंगे ना। 2 चीज एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन 3 नंबर का एवरेज निकालना है तो वहां थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वहां थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो वहां इस्तेमाल करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू पॉसिबल है, नहीं तो वैल्यू इमेजिनरी पॉसिबल है, तो वहां करेंगे हम लोग। यानी जहां पे डिसीजन बने, कंडीशन बने, इस तरह का शर्त हो कि ए बड़ा है बी से, या ए बड़ा है 10 से, ठीक है, या ए छोटा है 10 से, ठीक है, या ए छोटा है बी से, ठीक है, इस तरह की जब भी रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, इसके आधार पे जब हमको काम करना होगा, किसकी जरूरत पड़ेगी? डिसीजन बॉक्स। हर जगह नहीं पड़ेगी, हर जगह का यूज कहाँ है? हम कहाँ इसमें जहां लूप का काम किए वहां थोड़ी हम डिसीजन बॉक्स लगाए हैं, हर जगह थोड़ी हम डिसीजन बॉक्स लगाए हैं, ठीक है। लेकिन आप देख, ए ग्रेटर देन बी वाला, हाँ ए ग्रेटर देन बी वाला स्लाइड हाँ दिखाया है ना सर? हाँ देखिए ना यहाँ पे, तो इसमें हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम किए हैं। यहाँ पे कहाँ गया फ्लो, अभी स्लाइड हम दिखाए हैं ना यहाँ पे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ई फिल्स वाला कहीं बताए होंगे। ये देखिए है ना यहाँ पे। अब 2 नंबर है, ये फ्लो चार्ट हम किसका बना रहे हैं कि दोनों में बड़ा कौन है हमको थोड़ी पता है। वैल्यू तो कुछ भी आ गया होगा ए बी में, ठीक है, आपने दिया इसमें स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं अगर ट्रू है तो हम क्या कह रहे हैं? डिस्प्ले ए, और ए कह के क्या हो जा रहे हैं? स्टॉप। लेकिन हो सकता है कि ये ट्रू ना हो। मान लीजिए कि आप इसमें 3 दिए, इसमें 2 दिए, तो ट्रू हो गया। मान लीजिए इसमें 2 दिए होंगे और इसमें 3 दिए होंगे, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा सर। फॉल्स। तो किसमें जाएगा? डिस्प्ले बी, क्योंकि हर हाल में प्रिंट तो हमको बड़ा करना है। तो अगर ए बड़ा नहीं होगा तो बी बड़ा होगा, तो इधर फॉल्स में गया, बी को बड़ा करके क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। यहां हमें जरूरत पड़ेगा, हर जगह हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जहां पे भी डिसीजन लेना होगा इस तरह का, ठीक है, 2 रास्ते जहां बनेंगे, ऐसे प्रॉब्लम जहां पे 2 रास्ते दिख रहे हैं, ठीक है, और जरूरत दोनों की हो सकती है पर एट ए टाइम किसी एक की ही होगी। जब रन करेगा तो रास्ते भले 2 हैं लेकिन एट ए टाइम जरूरत किसी एक का होगा, तो वहां पे हमको किसको लगाना होगा? डिसीजन, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम घर से निकले हैं और कॉलेज तक एक ही रास्ता आ रहा है, यहां कोई डिसीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम घर से निकले, आगे चौराहा आ गया और यहां से 2 रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो यहां हमको डिसीजन लेना होगा। डिसीजन लेना पड़ेगा सर। समझ गए? सर एक क्वेश्चन सर, यहाँ पे मान के चलिए ए बराबर 3 रखे और बी बराबर 2 रखे। हाँ रखे, 3 रखे, 2 रखे, तो यहाँ पे क्या चेक किया? यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, आ गया। यस सर। तो 3 ग्रेटर देन ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गया। तो इधर फ्लो बढ़ा, इधर फ्लो आ गया। यस सर। और इधर फ्लो आया, ठीक है, और किसको प्रिंट किया? ए बराबर 3 प्रिंट किया। ठीक, ए बराबर 3, तो 3 आ गया। आपके स्क्रीन पे दोनों में क्या जानना था? बिगड़ जानना था। आपको आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको तो आंसर ही ना चाहिए। यस सर।
ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें आप डाल देते 2 और इसमें डाल देते 3, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स सर। फॉल्स। तो यहाँ बी को प्रिंट किया, बी का वैल्यू क्या है अभी? 3, तो 3 प्रिंट हो गया। आपको आंसर ही ना चाहिए, सर बिगर जाना है, उसे समझ गया सर। उसी तरह से स्मॉलर जानिए, जो आपको जानना है जरूरत। चलिए आज टाइम हो गया है, ठीक है, तो आज